हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर में। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 5 लेकर आए हैं। आज भी आपको 10 ऑब्जेक्ट कराया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पिछला जितना भी लेक्चर दिए हैं सभी लेक्चर आप देखते होंगे और उसका नोट्स बनाते होंगे। आज आपके लिए लेक्चर 5 लेकर आए हैं। आज का क्वेश्चन देखिए आज का क्वेश्चन क्या कर रहा है। आवेश ए एवं बी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चलिए मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है। मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है। एक दूसरे क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस पर प्लस होगा और इस पर क्या होगा, माइनस होगा। इसलिए दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टिव कर रहे हैं, मतलब आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, आवेश बी और सी भी एक दूसरे क्या करते हैं, आवेश बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेश बी और सी भी एक दूसरे का, ये बी है और ये सी है। आवेश बी और सी भी एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो बी पर चार्ज क्या माने, माइनस, और इस पर क्या होगा तब प्लस। तब दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हमको ये पता लगाना है कि ए और सी क्या करेंगे। तो बताइए ए और कौन, सी। बताइए ए और कौन, सी। तो ए और सी, तो बताइए ए और सी। तो ए पर कौन चार्ज है, प्लस, और सी पर कौन चार्ज है, प्लस। तो बताइए प्लस प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्लस प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। ए और सी एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है यदि Q बराबर n इंटू ई, जहां E क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो n का मान होगा। तो देखिए जब भी होता है n का मान होगा तो पूर्णांक संख्या होगा, क्या होगा, पूर्णांक गुणज होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। जब भी रखिए पूर्णांक गुणज, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 पूर्णांक में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। देखिए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो बताइए किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। अब जानते हैं कि ध्यान दीजिए कि कोई वस्तु है। अब बताइए इस वस्तु के नाभिक में क्या रहेंगे, प्रोटॉन आएंगे, और ढेर सारा प्रोटॉन रहते हैं, एक है ना, कितना रहते हैं, ढेर सारा प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, ढेर सारा प्रोटॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब समझिए बात को, क्या प्रोटॉन को हम स्थानांतरित कर सकते हैं। देखिए प्लस प्लस के बीच क्या होती है, विकर्षण। तब फिर भी सभी प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, सबसे शक्तिशाली प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इसलिए प्रोटॉन को आप स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित बंधे होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को आप स्थानांतरित कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो वस्तु पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज होगा। और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा ग्रहण करेगा तो उसका चार्ज क्या होगा, माइनस। किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो प्लस, ग्रहण करेगा तो माइनस। तो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण। प्रोटॉन को आप स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं प्रबल नाभिकीय बल से क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। अब जानते हैं किसी वस्तु पर आवेश क्या होता है, Q बराबर n इंटू क्या होता है, E होता है। अब जानते हैं Q बराबर जगह n गुना E का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना कितना होता है, 10 पर माइनस कितना होता है, 19 होता है। और जब भी रखिएगा n का मान, देखिए है ना, जब भी रखिएगा n का मान रखिएगा, पूर्णांक संख्या रखिएगा, तो प्लस 0 प्लस माइनस कितना 1, देखिए इधर 1 प्लस माइनस कितना 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस कितना 3। तो जब भी मान लीजिए इस तरह से रखिएगा तो n का मान कितना रखिएगा, 1। जब भी रखिएगा कितना सिस्टर होगा, 1 से तो n का मान 1 रखिएगा तो 1 गुना कितना 1.6। तो सबसे कम यही आ सकता है, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना आ सकता है। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश की मात्रा कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻−19 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्टेट कूलाम बराबर होता है। तो आप बताएं तो हम 1 कूलाम बराबर कितना होता है।
3 गुना 10 पर पावर 9 स्टेट कूलम होता है। क्या होता है? 3 गुना 1 कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टेट कूलम होता है। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है? 1 स्टेट कूलम बराबर, तो 1 स्टेट कूलम निकालना है। 1 स्टेट कूलम बराबर, तो 1 स्टेट कूलम बराबर निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे। तो बताइए 1 बटा कितना हुआ? 3 गुना 10 पर पावर 9 कितना हो जाएगा कूलम। अब बताइए इसका तो 1/3 है, इसको उलट देंगे, पावर प्लस उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इतना कूलम हो जाएगा। तो 1 स्टेट कूलम बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 गुना 10 पर पावर माइनस 9 कूलम। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता राशि इतना का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है? 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होती है। आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर होता है F बटा क्या होता है? Q, बल बटा आवेश। क्या होता है? बल बटा आवेश। अब जानते हैं कि बल का बीमा क्या होता है? M/L(T⁻²) होता है। ठीक है, और आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है। क्या होता है? AT। अब समझिए इधर कितना हो जाएगा? M हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक ना, ये T ऊपर चल जाएगा तो T इनवर्स T पर पावर -1 T पर पावर -2 T पर पावर -3 हो जाएगा, ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इनवर्स हो जाएगा। तो बताइए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन? बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? तो बताइए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इधर Q1 आवेश, इधर क्या है? Q आवेश, जो एक दूसरे से कितना दूरी से अलग है? R दूरी से अलग है। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन दिया था? F बराबर कितना बल आया था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R। इसका दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन दिया था? कूलम ने दिया था। कौन दिया था? कूलम। कूलम के नियम से ही नहीं पढ़े थे ये सब, ये हो गया कूलम के नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है। आप जानते हैं जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश कुछ दूरी पर आता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे के समीप रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। जैसे मान लीजिए कि समान परिमाण, इधर मान लीजिए ऋण आवेश, इधर क्या है? धन आवेश। परिमाण में दोनों क्या है? समान, लेकिन एक माइनस एक प्लस है। ठीक है, मान लीजिए एक दूसरे से कितना दूरी से अलग है? 2L दूरी से, 2A दूरी से क्या अलग है? यह ना विद्युत द्विध्रुव। जब समान आवेश के समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कितना दूरी पर आता है? 2A दूरी पर आता है, उससे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश पूछ रहा है, कुल आवेश। तो इस पर जितना माइनस धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। तो कुल नेट आवेश पूछ रहा है, तो माइनस आवेश प्लस क्या हो जाएगा? प्लस आवेश। तो बताइए जुटे कितना हो जाएगा? 0। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में के साथ।